Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are doing well. जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में अपने वादे के मुताबिक मैंने जैसे आपको कहा था कि मैंने जो शॉर्ट लेक्चर्स बनाए हैं उन शॉर्ट लेक्चर्स के बाद मैं आपकी मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए शॉर्ट नोट्स भी तैयार करूँगा। और यकीन करें ये इतनी मेहनत से मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं और हर इम्पोर्टेंट इसमें आपका एमसीक्यूज़ भी क्लियर हो जाएंगे। आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग भी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपके सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह इसी में से कवर हो जाएंगे और आपको हैंड आउट्स रीड करने की भी ज़रूरत नहीं। आप ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ लें, आपके समझ लें कि ये शॉर्ट से नोट्स हैं, ठीक है। इनके मैं 2 पार्ट्स करूँगा वीडियो के। अगर आप ये ध्यान से एक्सप्लेनेशन वगैरह समझ लेते हैं तो आपको हैंड आउट सारे क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह, सिर्फ 2 वीडियोज़ में, ठीक है। तो इसका सेकंड वीडियो का जो पार्ट होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में, इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि इसी तरह के सॉल्यूशंस लेने के लिए, असाइनमेंट जीडीबीज़ के वगैरह के, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब सेकंड पार्ट इसका अपलोड करूं या वैसे भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसका मैं तरीकाकार आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, आपने ये मैं आपको फ़ाइल भी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको ये फ़ाइल भी मिल जाएगी। और आपने ये अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बता दूँ, इसका जो ENG 201 का एग्ज़ाम है आपका, वो ज़्यादातर आता है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। आजकल जो आ रहा है इसका ज़्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स आता है और MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपके कॉन्सेप्ट छोटे छोटे क्लियर होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इनके अलावा इंशाल्लाह कोई आपका क्वेश्चन नहीं आएगा इस तरह। इसलिए आपको ये मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से इनको तैयार कर लें और आपको मैं इसकी ग्रेट एक्सप्लेनेशन भी दे दूँगा जी। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। लेक्चर नंबर 1 to 20 इसमें कवर होंगे, ठीक है, मिड टर्म का, यानी कि ये हमारा मिड टर्म की प्रिपरेशन है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। इंट्रोडक्शन क्या होगा जनाब इसका, कि इस जो हमारा कोर्स है इसका मकसद क्या है। कहता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज़ टू इक्विप द स्टूडेंट्स with skills that will enable them to communicate clearly and concisely in business situations जी। तो इसका जो मेन हमारा मकसद है इस चीज़ को पढ़ने का, वो क्या है कि हमने क्या करना है कि अगर बिज़नेस करना है या कोई जॉब करनी है इस लिहाज से, तो हमें कम्युनिकेशन करना आनी चाहिए, ठीक है ना। हम कम्युनिकेशन कर सकें, कैसे कर सकें, क्लियरली और कंसाइजली, ठीक है ना। क्लियरली और कंसाइजली कम्युनिकेशन कर सकें। इस कोर्स को पढ़ने के बाद हम ये इस काबिल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है। कहता है कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, ठीक है जी। किसी चीज़ हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, अपनी कोई ख्यालात को शेयर करने का जो प्रोसेस है वो कम्युनिकेशन है। इंक्लूडिंग आइडियाज़, जैसे आइडियाज़ हो गए, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशन ETC, ठीक है। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन। इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी, ये नीचे वाला एक क्वेश्चन अलग से बन सकता है। हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन, ये देख लें, ये आपका MCQs भी है, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी। ऐसे ही हर चीज़ क्लियर होगी। तो 2 है, एक रिटन कम्युनिकेशन और एक ओरल कम्युनिकेशन। अब इनको देख लेते हैं, रिटन कम्युनिकेशन क्या होती है और ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है जी। तो रिटन कम्युनिकेशन में, इन रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड्स प्लानिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। किसी स्ट्रक्चर का हमने प्लान करना है उसको पहले, फिर एंड स्टाइलिस्टिक इश्यूज़, स्टाइलिस्टिक के हमने कोई चीज़ जब लिखनी है तो उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, उसमें जो इश्यूज़ हैं उनको हम देखना है। उसके बाद कहता है इन रिटन कम्युनिकेशन वी राइट मेमोज, लेटर्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट्स ETC। तो ये आपने पढ़ा होगा कि मेमो, लेटर्स वगैरह, ठीक है, इनकी एक्सप्लेनेशन हम आगे देखेंगे। तो ये हम लिखते हैं किसमें, रिटन कम्युनिकेशन में। ये देख लें, 2-2 लाइंस की मैंने लिखी हुई है सिर्फ। उसके बाद आ जाता है जी ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन अगर आपने मेरे शॉर्ट लेक्चर्स लिए हैं तो आपको बड़े बेहतरीन अंदाज से मैंने उधर विद एग्जांपल समझाया था।
ओरल कम्युनिकेशन जो मैं आपके साथ बोल के कर रहा हूँ, ठीक है, ज़ुबानी कलामी जो बात होती है उसको ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज़ कम्युनिकेटिंग विद स्पोकन वर्ड्स, ठीक है, जैसे मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो ये ओरल कम्युनिकेशन है। इसकी एग्जांपल कि दो दोस्तों के दरमियान या फैमिली के दरमियान जो हम कन्वर्सेशन करते हैं, कोई गुफ्तगू करते हैं, तो ये इसकी एग्जांपल हो गई, ठीक है। तो अगर आप मेरे शॉर्ट लेक्चर लेना चाहते हैं तो शॉर्ट लेक्चर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा भी कुछ मैं शॉर्ट लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ CS सब्जेक्ट्स के, वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी व्हाट इज़ इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग। देखें इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग क्या होती है, पहले क्वेश्चन को समझ लें, ये अपने अल्फाज में आप लिख सकते हैं। इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग के ऐसी स्पीकिंग जिसमें हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो वो कैसे हो सकती है, देखें जी, इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग हैज़ ऑडियंस लर्निंग एज इट्स प्राइमरी गोल। ये जो है ये आपका MCQs है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑडियंस लर्निंग इसमें होती है क्योंकि आपने जो भी इंफॉर्मेशन मुहैया करनी है अपनी ऑडियंस को करनी है, उससे क्या होगा, ऑडियंस कुछ ना कुछ लर्न करेगी, ठीक है। और इसमें कुछ जो डिस्क्राइब एंड इवेंट्स, इसमें कुछ ये पॉइंट आपने याद रखने वाले हैं MCQs के लिहाज से। इंडिविजुअल और ग्रुप्स रिपोर्ट, ओरल ब्रीफिंग, ठीक है, उसके बाद पैनल डिस्कशन, ओरल क्रिटिक, तो ये सिर्फ आपने एक नज़र देख लेने हैं MCQs के लिहाज से। उसके बाद आता है व्हाट इज़ परसुएसिव स्पीकिंग। तो परसुएसिव स्पीकिंग वो होती है, परसुएसिव का मतलब होता है किसी को कायल करना, ऐसी स्पीकिंग जिसमें आप किसी को कायल करते हैं, किसी की सोच को बदलने की कोशिश करते हैं या किसी को कायल करते हैं कि वो आपके साथ काम करे, ठीक है। इन्फ्लुएंस व्हाट एन ऑडियंस थिंक्स और डज, सम ऑफ द गोल्स ऑफ परसुएसिव स्पीकिंग इज इंक्लूड। ये इसके गोल्स हैं कुछ, ये आपने रीड कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ मैनी आर डिलीवरी मेथड्स। जी, तो डिलीवरी मेथड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें से एक क्वेश्चन आपका मस्ट आएगा, ये मुझसे लिखवा लें चाहे, ठीक है, शॉर्ट आ जाए, लॉन्ग आ जाए, MCQs आ जाए, बल्कि एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, शॉर्ट की सूरत में, लॉन्ग की सूरत में। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने अच्छे तरीके से ये तैयार करना है। तो डिलीवरी जो मेथड्स हैं ये कितने होते हैं देख लें जी, 4 डिलीवरी मेथड्स हैं। कौन कौन से, एक्सटेम्पोर, इम्प्रम्प्टू, ठीक है, मेमोराइजेशन, रीडिंग। अगर आपने मेरे शॉर्ट लेक्चर्स लिए हैं आपके ये कंसेप्ट क्लियर होंगे, नहीं तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ। एक्सटेम्पोर वो होता है जो आपने बगैर प्लानिंग के, एक्सटेम्पोर वो होता है जो आपने पहले प्लानिंग की और फिर आपने कम्युनिकेशन की, ठीक है, पहले प्लानिंग करने के बाद कम्युनिकेशन करना एक्सटेम्पोर। और दूसरे नंबर पे होता है इम्प्रम्प्टू, विदाउट एनी प्लानिंग, ठीक है, कोई प्लानिंग करने के बगैर ही कम्युनिकेशन कर लेना या मैसेज डिलीवर कर देना अपना, ठीक है, तो ये होता है इम्प्रम्प्टू। और मेमोराइजेशन का मतलब होता है ज़ुबानी याद करना, जैसे कोई ज़ुबानी याद करता है, ज़ुबानी याद करने के बाद वो स्पीच करता है, ठीक है। उसके बाद आता है रीडिंग, कि कोई चीज़ लिख के रख ली और ऊपर से रीड करके तो बोलते जाना, ठीक है, इसको कहते हैं रीडिंग। तो ये 4 मेथड हैं, ये आपने अच्छी तरह से, इनके कॉन्सेप्ट भी आपको दे दिए, अच्छी तरह से आपने तैयार कर लेने हैं। इसके बाद आ जाता है जी राइट अ टाइप ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सी गलती, राइट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की 3 टाइप्स हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कम्प्लेक्स। इनमें एक लाइन का ये डिफरेंस है, इनकी डेफिनेशन है। सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है, सिंपल सेंटेंस हैज़ अ सिंगल सब्जेक्ट एंड अ सिंगल प्रेडिकेट, ठीक है, ये होता है सिंपल। और कंपाउंड में देख लें क्या होता है, 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, बट रिलेटेड थाट्स, लेकिन रिलेटेड थाट्स होते हैं। और थर्ड वाले में क्या होता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, इसकी वो मिस हो गई है शायद, चले कोई बात नहीं, ये मैं जब फाइल आपको प्रोवाइड करूँगा तो इधर मैं इसका लिख दूँगा, ठीक है, ये ना शायद कोई कट हो गया है इधर से। अच्छा, तो इधर देख लें टाइप्स ऑफ लेटर, ठीक है जी, टाइप्स ऑफ लेटर्स। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। असल में ये सारे क्वेश्चन हैं ही इंपॉर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन भी फजूल नहीं मैंने डाला हुआ। तो 6 टाइप्स हैं लेटर्स की, ये आपका MCQs भी है 6, ये याद रख लें। कौन कौन से, जॉब एप्लीकेशन लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर, ट्रांसमिटर लेटर, इंक्वायरी लेटर, टेक्निकल लेटर एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये लेटर्स का कॉन्सेप्ट मैंने अपने शॉर्ट लेक्चर्स में बड़े अच्छे तरीके से दिया गया है, अगर आप वो देखना चाहें देख सकते हैं, अदरवाइज़ ये नीचे आएंगे तो इनको हम 1 बाय 1 देख लेंगे। राइट द एलिमेंट्स
ऑफ लेटर के एलिमेंट्स ये देख रहे हैं, जो आम आप लेटर लिखते हैं उसमें भी यही चीज़ें होती हैं तकरीबन, ठीक है। ये 7 है, या आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है, ठीक है। हेडिंग में जो भी आप लेटर लिख रहे हैं वो लिखें, उसके बाद डेट, ठीक है। डेट के बाद जो रिसीवर है आपका उसका एड्रेस लिखें जिसने रिसीव करना है लेटर। उसके बाद सैल्यूटेशन का मतलब होता है जैसे हम डियर सर, ठीक है, ये ETC वगैरह, डियर वगैरह हम लिखते हैं। उसके बाद आ जाता है बॉडी, मेन बॉडी जो है वो लिखनी है 5वें नंबर पे। फिर 6ठे नंबर पे आपने क्लोजिंग करनी है, और लास्ट नंबर पे आपने एंड नोटेशंस। तो ये 7 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपने अच्छी तरीके से इसको देख लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड मेमोरेंडम। मेमोरेंडम को मेमो भी कहते हैं शॉर्टकट, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या है देखें। जो लेटर है ना वो दोनों होते कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल है, लेकिन जो लेटर है वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ये देख लें, अगर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर अगर हमने कम्युनिकेशन करनी है तो लेटर इस्तेमाल करेंगे, और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कम्युनिकेशन करनी है तो मेमोरेंडम या मेमो इस्तेमाल करेंगे। ये इनमें मेन डिफरेंस है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉसिबल रीडर्स, इंपॉर्टेंट बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये लॉन्ग भी आ जाता होता है कि कितने रीडर्स की कितनी टाइप्स हैं, 3, कौन कौन सी, फैंटम रीडर, फ्यूचर रीडर एंड कम्प्लेक्स रीडर, ठीक है। अब इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। फैंटम रीडर्स कौन से होते हैं, कहते हैं फैंटम रीडर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडर्स में हिडन फ्रॉम यू, जो आपसे छुपाए जाते हैं, ठीक है, और बड़े इंपॉर्टेंट रीडर होते हैं। रिटन कम्युनिकेशन एड्रेस्ड टू 1 पर्सन एंड यूज्ड बाय अदर्स, ये 2-3 लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसमें MCQs भी आ जाता होता है, ठीक है। कि ये क्या होता है, ये असल में जो मेन बंदा होता है ना वो छुपाया जाता है आपसे, और एड्रेस किसी और का दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो इस तरह का अगर MCQs भी आ जाए तो ये कौन सा होता है, फैंटम रीडर्स होता है। द रियल बट अननेम्ड रीडर्स, ठीक है, ये देख लें, द रियल बट अननेम्ड रीडर्स आर कॉल्ड फैंटम रीडर। ये 3 इसके जुमले हैं और 3 फ़िक्रे हैं, ये तीनों फ़िक्रे अलग अलग से MCQs में बार बार आ चुके हैं और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह आएंगे, ठीक है। फ्यूचर रीडर वो होता है जो फ्यूचर में आपको उसकी तवक्को होती है कि कौन कौन सा रीडर हमारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकता है, ठीक है, वो फ्यूचर रीडर होता है। कम्प्लेक्स रीडर्स आर द रीडर्स कंसिस्टिंग ऑफ डाइवर्स ग्रुप विद वाइडली वराइंग बैकग्राउंड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इनके पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और इनका हर एक का एक डिफरेंट एजेंडा होता है, डिफरेंट मकसद होता है, ठीक है। कोई आप हो सकता है एक रीडर जो है वो आपके किसी जो डॉक्यूमेंट